हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास में हम लोग फिर से WH क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग WH वर्ड को कंप्लीट करने का भी कोशिश करेंगे। पिछले दो वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूं और उन दोनों वीडियो में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि लैंग्वेज क्या होता है, फिर लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, फिर इस लैंग्वेज को सीखने का हमारा तरीका क्या होगा। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने के लिए सीखेंगे। क्लियर है? ये जो क्वेश्चंस होता है ये हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा यस नो क्वेश्चन होता है, दूसरा हमारा WH क्वेश्चंस होता है। ये सारी बातें हम लोग पिछले दो वीडियो में देख चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि व्हाट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हु से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हाउ से रिलेटेड हमारा किस तरह का क्वेश्चंस बनता है, फिर वेयर से रिलेटेड हम किस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, व्हेन से रिलेटेड हमारा किस तरह का क्वेश्चंस होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने इन सारे WH वर्ड के आंसर्स को भी देखा था। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वाई से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके आंसर्स, और बाकी के WH वर्ड जो हमारे बच गए थे उनको भी आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अब वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब हमारा हो जाता है क्यों। अगर वाई का मतलब हमारा हो जाता है क्यों, अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप अपसेट क्यों हैं, तो आप इस तरह से पूछेंगे वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट, आप अपसेट क्यों हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप खुश क्यों हैं, तो आप पूछेंगे वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप बिजी क्यों हैं, तो आप कहेंगे व्हाई आर यू बिजी, आप बिजी क्यों हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप इतना बिजी क्यों हैं, तो आप कहेंगे व्हाई आर यू सो बिजी, वाई आर यू सो बिजी, आप इतना बिजी क्यों हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप इतना परेशान क्यों हैं, तो आप कहेंगे वाई आर यू सो फेड अप, वाई आर यू सो फेड अप, आप इतना परेशान क्यों हैं, वाई आर यू सो फेड अप। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप यहां क्यों हैं, तो सिंपली कहेंगे व्हाई आर यू हियर। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप अपने घर पे क्यों हैं, तो आप कहेंगे व्हाई आर यू एट योर होम। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप रांची में क्यों हैं, तो आप सिंपली कहेंगे व्हाई आर यू इन रांची। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आप अकेले क्यों हैं, तो आप कहेंगे व्हाई आर यू अलोन। तो इस तरह से वाई से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बन जाता है। वाई से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको सामने वाला से पूछना है कि आपके पापा अपसेट क्यों हैं, तो आप इस तरह से कहेंगे वाई इज योर फादर अपसेट, वाई इज योर फादर अपसेट, आपके पापा अपसेट क्यों हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपकी मम्मी इतना परेशान क्यों हैं, तो आप कहेंगे वाई इज योर मदर, वाई इज योर मदर सो फेड अप, सो फेड अप। अगर सामने वाला से आपको पूछना है, अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके भैया रांची में क्यों हैं, तो आप कहेंगे व्हाई इज योर ब्रदर इन रांची। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपकी सिस्टर अकेले क्यों हैं, तो आप कहेंगे व्हाई इज योर सिस्टर
अलोन। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपकी मम्मी गुस्सा क्यों है, तो आप कहेंगे व्हाई इज योर मदर एंग्री, व्हाई इज योर मदर एंग्री। तो इस तरह से हमारा व्हाई से रिलेटेड दो तरह का क्वेश्चन बन जाता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि व्हाई आर यू अपसेट, आप अपसेट क्यों हैं, तो आपको यहां पे रीजन देने होंगे। अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि आप व्हाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं, तो यहां पे भी आपको रीजन देने होंगे। और अपसेट होने का रीजन अलग होगा और खुश होने का रीजन अलग होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हमें आंसर देने पड़ते हैं। और अभी हम लोग अलग अलग तरह की बातों को नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग टेंस नहीं पढ़े हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनका आंसर हम लोग तब दे पाएंगे जब हम लोग टेंस को अच्छे से सीख लेंगे, तब हम लोग इनका आंसर आसानी से दे पाएंगे। अभी हम लोग फिलहाल के लिए इनसे रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछ देता है व्हाई आर यू अपसेट, आप अपसेट क्यों हैं, तो काम चलाने के लिए हम लोग एक आंसर देख लेते हैं। हम लोग सिंपली कह देंगे जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट का मतलब होता है बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाई आर यू बिजी, आप बिजी क्यों हैं, तो आप सिंपली कह दीजिए जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही। किसी ने अगर आपसे कहा व्हाई आर यू फेड अप, आप परेशान क्यों हैं, तो सिंपली कह दीजिए जस्ट लाइक दैट। मतलब आपको आंसर ही नहीं करना है, आपको सिंपली कह देना है जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही। अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाई इज योर फादर अपसेट, आपके पापा अपसेट क्यों हैं, और आप बताना ही नहीं चाहते हैं, रीजन देना ही नहीं चाहते हैं, तो यहां पे भी आप कह देंगे सिंपली जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही। या फिर आप सिंपली कह देंगे आई डोंट हैव आइडियाज, आई डोंट हैव आइडियाज, कि मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा वाई से रिलेटेड ये दो तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं और इनका आंसर। नेक्स्ट WH वर्ड हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट WH वर्ड आता है विच। विच से रिलेटेड हम लोग यहां पे दो तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर है? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है विच का मतलब होता है कौन सा। अगर सामने वाला से आप पूछना चाहते हैं कि आपका मोबाइल कौन सा है, तो सिंपली आप कहेंगे विच इज योर मोबाइल, विच इज योर मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सा है। अगर सामने वाला को आपको पूछना है कि आपका नंबर कौन सा है, तो सिंपली आप कह देंगे विच इज योर नंबर, विच इज योर नंबर, आपका नंबर कौन सा है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपका ऑफिस कौन सा है, तो आप सिंपली कहेंगे विच इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस कौन सा है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपका कार कौन सा है, तो सिंपली आप कह देंगे विच इज योर कार, आपका कार कौन सा है। तो इस तरह से विच से रिलेटेड हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब विच से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको सामने वाला से पूछना है कि आपके पापा का ऑफिस कौन सा है, तो आप सिंपली कहेंगे विच इज योर फादर्स ऑफिस, which is your father's office, which is your father's office, आपके पापा का ऑफिस कौन सा है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके अंकल का दुकान कौन सा है, तो आप सिंपली कहेंगे which is your uncle's shop, which is your
अंकल्स शॉप, आपके अंकल का दुकान कौन सा है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपकी मम्मी का नंबर कौन सा है, तो सिंपली आप कहेंगे विच इज योर मदर्स नंबर, आपकी मम्मी का नंबर कौन सा है। क्लियर है। तो विच से रिलेटेड ये हमारे दो तरह के सेंटेंस बन जाते हैं। क्लियर है। अब इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। अगर सामने वाला आपसे पूछता है विच इज योर मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सा है, तो आप सिंपली सामने से दिखा करके कह देंगे दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। क्लियर है। आप चाहे तो इट भी यूज कर सकते हैं, इट इज माई मोबाइल। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, इट इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। लेकिन आप शॉर्ट में आंसर करना चाहते हैं तो आप सिंपली कहेंगे दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरा है, दिस इज माइन, ये मेरा है। देखिए अगर सामने, अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। सामने वाला ने आपसे पूछा विच इज योर फादर्स ऑफिस, आपके पापा का ऑफिस कौन सा है। आप सामने दिखा करके कह देंगे इसका आंसर दिस इज माई फादर्स, दिस इज माई फादर्स ऑफिस, दिस इज माई फादर्स ऑफिस, ये मेरे पापा का ऑफिस है। अगर किसी ने आपसे पूछा विच इज योर अंकल शॉप, आपके अंकल का शॉप कौन सा है, तो आप सिंपली कहेंगे दिस इज माई अंकल्स शॉप, अंकल्स शॉप, ये मेरे अंकल का शॉप है, ये मेरे अंकल का दुकान है। अगर किसी ने आपसे पूछा विच इज योर फादर्स नंबर, आपके पापा का नंबर कौन सा है, तो सिंपली आप दिखा करके कह देंगे दिस इज माई फादर्स नंबर, ये मेरे पापा का नंबर है। या सिंपली आप नंबर भी कह सकते हैं कि माई फादर्स नंबर इज दिस, मतलब आपको नंबर बता देने हैं। तो इस तरह से विच से रिलेटेड हमारे दो तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं और उनका आंसर। अब हम लोग लास्ट WH वर्ड को देख लेते हैं, हुज। हुज का मतलब होता है किसका। तो देखिए अगर आपको सामने वाला से पूछना है कि ये मोबाइल किसका है, तो सिंपली आप कहेंगे हुज 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 के बाद आप यहां पे नाउन रखेंगे। नाउन का मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हुज मोबाइल, उसके बाद आप इज कहेंगे, इज, हुज मोबाइल इज दिस, अगर सामने है तो कह देंगे दिस, हुज मोबाइल इज दिस, और अगर दूर में है तो आप कह देंगे दैट, हुज मोबाइल इज दिस या हुज मोबाइल इज दैट। क्लियर है। तो इस तरह से आप सामने वाला से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हुज मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल किसका है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है ये नंबर किसका है, तो आप सिंपली कहेंगे हुज नंबर इज दिस, ये नंबर किसका है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि ये बच्चा किसका है, तो आप सिंपली कहेंगे हुज चाइल्ड इज दिस, ये बच्चा किसका है। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि ये ऑफिस किसका है, तो आप सिंपली कहेंगे हुज ऑफिस इज दिस। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि ये आइडिया किसका है, तो आप सिंपली कहेंगे हुज आइडिया इज दिस, हुज आइडिया इज दिस, ये आइडिया किसका है। चलिए, तो हुज से रिलेटेड हमारा एक ही तरह का अभी क्वेश्चंस बन पाएगा।
अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा हुज मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल किसका है, तो आप सिंपली आंसर कर देंगे दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल। अगर मोबाइल आपका है तो आप कह देंगे दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। किसी ने आपसे पूछा हुज नंबर इज दिस, ये नंबर किसका है, और अगर नंबर आप ही का है आप सिंपली कह देंगे दिस इज माई नंबर, ये मेरा नंबर है। लेकिन आप शॉर्ट कहना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट कहना चाहते हैं तो सिंपली आप कहेंगे दिस इज माइन, ये मेरा है। लेकिन मान लीजिए कि ये आपका नहीं है, सामने वाला का है, तो आप कहेंगे दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, ये आपका है। अगर मान लीजिए कि ये किसी लड़के का है तो आप सिंपली कहेंगे दिस इज हिज, दिस इज हिज, ये इसका है। अगर कोई लड़की का है तो आप कहेंगे दिस इज हर्स, दिस इज हर्स, ये उनका है। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये हम लोगों का है तो आप कहेंगे दिस इज आर्स, ये हम लोगों का है। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये इन लोगों का है तो आप कहेंगे दिस इज देयर्स। तो इस तरह से आप शॉर्ट आंसर भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि हु चाइल्ड इज दिस, ये बच्चा किसका है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, तो आप सिंपली कह देंगे सॉरी, सॉरी आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो, या आई डोंट हैव आइडिया, आई डोंट हैव आइडियाज, कि मुझे नहीं पता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग हुज से रिलेटेड आंसर कर देंगे। अब नेक्स्ट WH वर्ड हमारा आ जाता है हुम। देखिए हुम जो होते हैं, हुम का मतलब होता है किसका। क्लियर है? हुम का मतलब होता है किसका। हुम जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं, ये हुम जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं। क्लियर है? एक हमारा होता है विथ हुम, पहला हमारा हो जाता है विथ हुम, विथ हुम। नंबर 2 हमारा हो जाता है फॉर हुम। नंबर 3 हमारा हो जाता है अबाउट हुम। और नंबर 4 हमारा हो जाता है बाय हुम। तो ये हुम हमारे चार तरह के होते हैं। अब हम लोग इसका हिंदी देख लेते हैं। विथ का मतलब होता है के साथ, हुम का मतलब हो गया किसका, तो इसका हिंदी बन गया किसके साथ, किसके साथ। फॉर का मतलब होता है के लिए और हुम का मतलब हो गया किसका, तो इसका हिंदी बन गया किसके लिए, किसके लिए। अबाउट का मतलब होता है के बारे में और हुम का मतलब हो गया किसका, तो इसका हिंदी बन गया किसके बारे में। बाय का मतलब होता है के द्वारा और हुम का मतलब हो गया किसका, तो इसका हिंदी बन गया किसके द्वारा, किसके द्वारा। तो ये हमारा हुम था। क्लियर है? ये हमारा हुम था। क्लियर है? ये हुम चार प्रकार के होते हैं, विथ हुम, फॉर हुम, अबाउट हुम, बाय हुम। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करें कैसे। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने आज तक जितना भी क्वेश्चन सीखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चंस के लास्ट में जो हिंदी आता था वो आता था है, हूं, है। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहां हैं, आप कैसे हैं, आपकी मम्मी कौन है, ये नंबर किसका है, आपका बर्थडे कब है। लेकिन जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा हिंदी आ जाता है ता है, ती है, ते हैं। जैसे कि आप किसके साथ कॉलेज जाते हैं, आप किसके लिए मेहनत करते हैं, आप किसके बारे में बात करते हैं।
तो यहां पे जो हिंदी आ रहा है ता है, ती है, ते हैं, और हम सबको पता है कि ये जो ता है, ती है, ते हैं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग टेंस में जाएंगे और टेंस को सीखेंगे, और जब नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे उस समय हमारा विथ हुम, फॉर हुम, अबाउट हुम और बाय हुम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमें यह ध्यान रखने हैं कि ये जो हुम है, क्लियर है, ये 4 तरह के होते हैं, विथ हुम, फॉर हुम, अबाउट हुम, बाय हुम, क्लियर है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग टेंस में सीखेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग WH वर्ड को खत्म करने की कोशिश किए, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वायरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में WH वर्ड को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो टेंस का होगा। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि जहां पे हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।